बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार प्याज टमाटर और खीरे की चटनी। टमाटर की चटनी तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी, लेकिन खीरे की चटनी एक अलग तरीके से बनाएंगे। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। कल मैंने चने वाले चावल बनाए थे, उसके साथ मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही मज़े की ये चटनी होने वाली है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब इसको हम आराम आराम से जूसर पे डालेंगे, तो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ। जग में सबसे पहले मैंने 2 अदद खीरे ले लिए हैं, मेरे पास दरमियाने साइज़ के थे। इसके अलावा ढेर सारा हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया के बाद हम इसमें थोड़ा-सा पुदीना डाल दूँगी। ये पुदीना और हरा धनिया दोनों फ्रेश हैं, घर के लगे हुए हैं। 4-5 हरी मिर्चें हैं और कुछ जवे लहसुन के हैं, साबुत मैंने वो डाल दिए हैं। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ है और साथ ही में नमक और कुटी हुई मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल किया। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म हुआ, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अब इसको थोड़ा-सा हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, आप यकीन करें। अब इसमें टमाटर के मैंने दरमियान से 2 पीसेस कर लिए। टमाटर डाल दूँगी इस तरह से, बड़े-बड़े स्लाइस अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास टमाटर का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा था, तो मैंने इस वजह से तकरीबन 2 से 3 टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर डालने के बाद ऊपर हम इसको ढक्कन दे देंगे और बिल्कुल चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और इसका जो छिलका है ऊपर वाला, वो आराम से इसकी स्किन उतर जाए। जी, तो दूसरी तरफ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है, इसकी जो स्किन है, इसको आपने बिल्कुल आराम के साथ उतार लेना है, बहुत ध्यान से उतारना है। जी, तो ये सारे मैंने उतार लेती हूँ। उतारने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको कर लेना है मैश। इस तरह से उतार लिए हैं मैंने तमाम छिलके, इसको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद आपके पास अगर कोई भी फ़ोर्क है या मैशर है, उसकी मदद से जिससे आसानी से हो जाए, आप उसके साथ कर सकते हैं। अब यकीन करें कि ये चटनी इतने मज़े की बनती है, आप इसको रोटी के साथ खाएँ, सालन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, अगर आपने इसको कुछ टाइम के लिए सेव करना है, तो आपने उस पॉइंट पे 1 से 2 चम्मच सिरके के ऐड कर दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको किचन में भी रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये तो अच्छी तरह से, ये देखें, मैंने टमाटर मैश कर दिए हैं, टमाटर हो गए हैं मैश। अब मैं चूल्हे से उतार के इसको ठंडा कर दूँगी। जी, तो ये तकरीबन 10 मिनट गुज़र गए हैं। टमाटर और मैंने जो डाले थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब मैंने जो सारा मिक्सचर बनाया था खीरे, प्याज़, हरी मिर्च, पुदीने का, वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको एक खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि फाइनल लुक। जी, तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इतने मज़े की बनी है, आप यकीन करें, ये इतना इसका अच्छा ज़ायक़ा आया है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल सिंपल सी है ये। तो ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।